हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आज लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी सी टिप्स। जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ वही टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इन टिप्स से आप घर में सुख, शांति, बरकत और बीमारियों को दूर रख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि आज हमारे नए दिन की शुरुआत हुई है और आज का दिन हमारा अच्छा से गुजरे। उसके बाद हमें हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। हो सके तो मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले उठकर हथेलियों के दर्शन करती हूँ, भगवान का स्मरण करती हूँ और बेड से उतरने से पहले धरती माता के चरण स्पर्श करती हूँ, धरती माता के आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने सभी कार्यों के लिए रेडी हो जाती हूँ और सारे काम करती हूँ। रात को सोने से पहले किचन में एक बाल्टी भर के रख देनी चाहिए। आज के ज़माने में थोड़े किचन छोटे होते हैं, तो इसको देखते हुए मैं छोटी सी बाल्टी रात को घर में किचन में भर कर रखती हूँ। और सुबह उठते ही अगर हम ये बाल्टी देखते हैं तो हमारा भी घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है और घर में हमेशा बरकत रहती है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस बाल्टी को लेकर जो हमारे गमले हैं उनमें ही सभी में पानी डाल देती हूँ। तो आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं और आप भी जो छोटे छोटे टिप्स हैं इनको अपनाकर हमारे घर में खुशियाँ ला सकते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सुबह उठकर मैं सारे जो भी प्लांट है उनमें ये डाल दे देती हूँ, पानी डाल देती हूँ और सुबह भरी हुई बाल्टी देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। नेक्स्ट टिप पर चलते हैं। नेक्स्ट टिप है बाथरूम को लेकर। हमारे घर में जो बाथरूम होती है वह उसमें हमें कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। बाल्टी को हमेशा ही भरा हुआ रखना चाहिए, चाहे बाल्टी कौन से ही कलर की हो। अगर आप घर में नीले कलर की बाल्टी रखते हैं तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर नीले कलर की बाल्टी नहीं हो तो आप कोई भी बाल्टी उसको भरी हुई ज़रूर रखनी चाहिए। कहा जाता है कि घर में अगर बाथरूम में अगर भरी हुई बाल्टी होती है तो कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो मैं हमेशा बाथरूम में कभी भी बाल्टी खाली नहीं रखती हूँ, हमेशा बाल्टी को भरा ही रखती हूँ। नेक्स्ट टिप पर चलते हैं। हमें घर में रंग बिरंगी और प्यारे प्यारे फूल उगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है और मन एकदम से खुश सा रहता है। तो मैं अपने घर में रंग बिरंगे फूल उगाती हूँ और उनकी बहुत ही अच्छे से केयर करती हूँ। आप चाहे तो मेरी इस टिप्स को अभी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, तो चलिए नेक्स्ट टिप क्या है कि हमें घर में जब भी पोछा लगाते हैं तो हमें 1 चम्मच नमक का ज़रूर डालना चाहिए और उसके बाद हमें अपने घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे ये होता है कि हमारे घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। हमें गुरुवार के दिन पोछे में नमक नहीं डालना चाहिए और हम अगर हो सके तो हमें नमक की जगह सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो गुरुवार के दिन आप चाहे तो पोछा लगा सकते हैं, लेकिन मैं गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ। कहा जाता है कि इस दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए और बाल भी नहीं धोना चाहिए। तो मैं इन सभी टिप्स को फॉलो करती हूँ। अगर आप चाहे तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दीवार पर टंकी घड़ी तो हम सभी के घर पर होती है। घड़ी समय बताने का काम करती है, लेकिन घड़ी समय के साथ साथ और भी कई संकेत देती है। वास्तु में घड़ी से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। अगर घड़ी का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये नुकसान की वजह भी बन सकती है। कहा जाता है कि हमारा जीवन समय के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए घड़ी हमारे जीवन में बेहद महत्व रखती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है या काम नहीं कर रही है तो वह घर भी निर्जीव हो जाता है। वहाँ पर हमेशा बीमारी का वास रहता है, धन की कमी भी रहती है। इसलिए घर के अंदर कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में भी बंद घड़ी है तो तुरंत उसमें सेल डाल दीजिए। अगर घड़ी ख़राब हो गई है तो उसे तुरंत चेंज कर लीजिए। तो अगर ये वाली टिप्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स मेरी नाखून को लेकर है। कई बार होता है
कि हम नाखून ना कभी कभी रात को काटने लग जाते हैं, और कई लोग होते हैं कि कभी मंगलवार को नाखून काटने लग जाते हैं, कभी शनिवार को काटने लग जाते हैं, और कभी गुरुवार को काटने लग जाते हैं। लेकिन हमें कभी भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए, और हमें कभी भी रात को भी नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में गरीबी आती है और माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। अगर आप घर में अगर रात के टाइम नाखून काटते हैं, नाखून काटने के लिए आप सबसे अच्छा समय है संडे, सोमवार, शुक्रवार, बुधवार को हम नाखून काट सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारी जूते चप्पल को लेकर है। कई बार होता है कि हमारे घर में जूते चप्पल ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए होते हैं। अगर हमारे घर में ऐसे अगर जूते चप्पल रहते हैं तो हमारे घर में गरीबी आती है, बीमारियां आती है, माता लक्ष्मी ऐसे घर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है। तो हमें जब भी ऐसे कभी भी जूते चप्पल को बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए। हमें जूते चप्पल को हमेशा ही एक साइड में रखना चाहिए और हमेशा एक साइड में जमा कर रखना चाहिए। हमें कभी भी चप्पल के ऊपर चप्पल भी नहीं रखनी चाहिए या जूतों के ऊपर जूते भी नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपके घर में भी ये चीज़ें होती हैं तो आज से ही तुरंत इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारे जीवन में, इन टिप्स को हम अपनाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आते हैं। आजकल के भाग दौड़ भरी लाइफ में हर कोई आगे बढ़ने की, अधिक पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है। हर किसी की चाहत होती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहे, लेकिन कई बार घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश होता रहता है। घर में अधिक कलेश होने के कारण तरक्की के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में हर किसी की चाहत होती है कि आखिर कौन सा उपाय किया जाए। अगर आपके घर में भी ऐसा ही है तो आपको अपने घर में एक पानी का मटका भरकर ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन जब भी आप मटके को रखें तो ध्यान रखें कि गैस के पास में बिल्कुल भी मटका नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी गैस के पास सटाकर मटका नहीं रखना है, और मटके को गैस से थोड़ा दूर ही बनाकर रखना चाहिए। कहा जाता है कि घर की रसोई में छोटा सा मटका या मटकी अवश्य रखना चाहिए। माना जाता है कि पानी भरी हुई मटकी में पितरों का वास होता है। ऐसे में पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, घर में कभी भी कलेश नहीं होता है। तो अगर ये वाला टिप्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा टिप्स कौन सा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारी बर्तनों को लेकर। रात के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को झूठे बर्तन रखकर सो जाते हैं, लेकिन हमें कभी भी रात को बर्तन झूठे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिन बर्तनों में हम खाते हैं उन्हीं को ही हम झूठे रखते हैं। और कहा जाता है कि बर्तन रात को गंगा नहाने जाते हैं, तो इसीलिए हमें कभी भी बर्तनों को झूठा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आजकल तो सबके घर में मेड़ आती है, तो खाना खाने के बाद ऐसा करते हैं कि सभी बर्तनों को रख देते हैं। अगर आप रात को बर्तन नहीं भी मांज पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बर्तनों का जो झूठन है उनको सादे पानी में धोकर ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि बर्तन अगर हम झूठे रखते हैं तो हमारे घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है, और घर में गृह कलेश और अशांति बनी रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है हमारे तवा को लेकर। हमें कभी भी तवा गैस के पीछे या कहीं भी ऐसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा तवा को छिपा कर रखना चाहिए। ऐसी जगह छिपा कर रखना चाहिए जहाँ पर किसी की नज़र ना लगे। तो मैं अपने घर में अपने तवे को गैस के नीचे ही रखती हूँ। इससे ये होता है कि तवे को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। और आप चाहे तो आप भी इस तरीके से गैस चूल्हे के नीचे आप तवे को रख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपना तवा कहाँ पर रखते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप ही नमक को लेकर है। आपको क्या करना है, कांच का बाउल ले लेना है जैसा कि मैंने लिया है। और आपको क्या करना है, इस बाउल को लेने के बाद आपको नमक इस बाउल में भर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इस बाउल में नमक भरने के बाद आपको क्या करना है, शायद आपने कभी ये टिप्स फॉलो किया हो और शायद ही आप समझ गए होंगे। इस बाउल को डालने के बाद अगर आपको बाथरूम में
रख देना है। आपके बाथरूम में जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो नेगेटिव एनर्जी ये नमक सोख लेता है। और आपको क्या करना है, ये नमक आपको सैटरडे के दिन रखना है और नमक को हमें चलते हुए पानी में बहा देना है। ये साइड में कहीं हमें पानी के साथ बहा देना है। ये वाली टिप्स हमें हर सैटरडे को ये नमक हमें चेंज कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टिप मेरी फिटकरी को लेकर है। हमें क्या करना है, फिटकरी लेनी है और हमें कोई भी कांच का जार ले लेना है। तो मेरे पास तो एक छोटा सा कांच का ग्लास है, तो मैं इसी के अंदर आपको करके बताऊंगी क्योंकि मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। तो क्या करना है, हमें ऐसा ही ग्लास या कोई कांच की डेकोरेशन वाली जार हो या कोई भी स्टैंड हो, उसको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ग्लास ले लिया है और मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ और इसी को ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर क्या करना है, हमें फिटकरी का एक टुकड़ा ले लेना है और फिटकरी किस चीज़ का काम करेगी, ये हमारे घर की नेगेटिविटी दूर करेगी और घर में पॉजिटिविटी लेकर आती है। क्या करना है, इस फिटकरी को हमें ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पे मेन गेट की एंट्रीज हो। तो अगर हम इसको ड्राइंग रूम में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मैं इसको अपने ड्राइंग रूम में रखती हूँ। जो भी नेगेटिविटी होती है वो ये ऑब्जॉर्व कर लेती है और घर में पॉजिटिविटी लाती है। तो आप भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप की तरफ चलते हैं। मैं क्या करती हूँ कि सैटरडे को एक नींबू ले लेना है जैसा कि मैंने लिया है और आपको एक कांच के गिलास में इस नींबू को डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ लगता है कि आपके घर में जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी लगती हो उस जगह पर आपको ये कांच का गिलास रख देना है। लेकिन आपको यह वाला टिप्स आपको सैटरडे को ही करना है और नेक्स्ट सैटरडे को ही ये ग्लास और नींबू पानी चेंज कर लेना है। तो मैं इस टिप्स को फॉलो करती हूँ और आप भी इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको मेरी कोई भी टिप्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। आप लोग अगर एक लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और घर में सुख शांति पाएं। नेक्स्ट टिप्स मेरी झाड़ू को लेकर है। कई बार होता है कि हम झाड़ू को रख देते हैं और हमें हमारे घर में कोई ना कोई झाड़ू को पैर लगाते रहते हैं और हमारा भी क्या होता है, हम झाड़ू को पैर हम भी कई बार लगा देते हैं। तो कभी भी गलती से हमें झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में झाड़ू को पैर लगाया जाता है वहाँ कभी भी बरकत नहीं होती है, वहाँ हमेशा धन धान्य की कमी रहती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना है और कभी भी पुरानी झाड़ू को अगर फेंकना हो तो सैटरडे के दिन ही पुरानी झाड़ू को फेंकना चाहिए। मैं भी हमारी और घर में जो भी होती है पुरानी झाड़ू वगैरह वो भी मैं सैटरडे को ही फेंकती हूँ। पुराने जूते चप्पल हो वो भी हमें सैटरडे के दिन ही बाहर फेंकने चाहिए, अदरवाइज नहीं तो हमें और दिन नहीं फेंकने चाहिए। और झाड़ू को हमेशा हमें कोने में छिपा कर रखनी चाहिए ताकि किसी की नज़र ना लगे। तो मैं भी इन फ्रेंड्स इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करती हूँ और हमें अपने घर को एकदम से सुख शांति से भरपूर रखती हूँ। तो आप भी ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी। अगर मेरी आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।